Approximately 92 million jobs in entire world will be replaced or displaced by AI by the end of 2030. That is the data given by World Economic Forum. फिर भी आज अगर आप इंडिया के अंदर जाके देखोगे तो वो सिर्फ मेन स्ट्रीम करियर्स को ही अपना एक अच्छा करियर बनाना समझते हैं. अगर तुम इंजीनियर नहीं हो, अगर तुम लॉयर नहीं हो, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो, मतलब तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. एंड दैट इज एग्जैक्ट द रीजन कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर इंजीनियर्स और लॉयर्स जैसी मेन स्ट्रीम डिग्रीज होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड है. द रीजन इज कि जो काम कर तुमको सिखाया जा रहा है करना एक डिग्री लेके, वो काम अब एआई ऑलरेडी करके दे रहा है. जिस काम के लिए तुमको किसी को 50,000 पे करना पड़ेगा, वो काम उनको कोई सब्सक्रिप्शन या कोई ऐप या कोई एआई बिल्ट इन असिस्टेंट 5,000 रुपए में करके दे रहा है. सी, it's not that we are gonna lose jobs. It is just that we need to focus on better jobs. Hi everybody, I am Muskan, and in these 21 days I am teaching you all the things that are not taught to you in school and college. And I know with the end of exams of 10th and 12th everybody is worried about their career. और इस पूरी सीरीज के अंदर अब मैं करियर्स कौन से एक्सप्लोर करना है वो बताने वाली हूँ. एंड डोंट वरी, आई विल नॉट टेल यू द बेसिक एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे आपको जाना है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि कौन से एंट्रेंसेस आप दे सकते हो. मैं आपको कुछ स्पेसिफिक करियर्स बता सकती हूँ, जो करियर्स आप एक डिग्री के बाद परस्यू कर सकते हो विद स्पेशलाइजिंग. अगर आप ये कुछ स्पेशलाइजेशंस ऐड कर लेते हो तो आप अभी भी अपनी डिग्री के साथ एक अच्छा करियर वे बना सकते हो. और ये सारे करियर्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं, रिसर्च्ड हैं, डेटा बैक्ड है कि ये 2030 तक डेफिनेटली इंडिया के अंदर ग्रो करेंगे, क्योंकि ये करियर्स अभी फॉरेन में ग्रो कर चुके हैं या कर रहे हैं. डेवलप्ड कंट्रीज में ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जॉब्स पे हैं. इंडिया के अंदर इनका एंटिसिपेशन अब बढ़ना चालू हुआ है. अगर आप आज इस फील्ड पे एंटर करते हो तो आप एक बहुत बड़ा एडवांटेज गेन कर सकते हो. सो आज के वीडियो में मैं सिर्फ 3 करियर्स बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अगले 3 करियर्स बताऊंगी जो आप परस्यू कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एज आई ऑलवेज से, प्लीज ग्रैब अ पेन एंड पेपर. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल द करियर्स जो 2030 के अंदर अंदर इंडिया में डेफिनेटली बूम करने वाले हैं. सबसे पहला वुड बी एन ESG एंड सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट. अब ये नाम से जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली बिल्कुल में भी नहीं है. एक ESG एनालिस्ट का बेसिक काम ये है कि वो अपनी कंपनी में ये कुछ चीज़ें चेक करे, सच एज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि उनकी कंपनी कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रही है. दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करे. तीसरा, कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि कंपनी के अंदर करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब के क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वो चेक करें. अब आप पूछोगे कि ये ESG एनालिस्ट या ESG सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट की क्यों नीड है. सेबी ने हाल ही में टॉप 100 कंपनीज़ को मैंडेटरी किया है कि उनके यहाँ ऐसा एक एनालिस्ट होना ज़रूरी है. दूसरी चीज़, हाल ही में इंडिया ने एक इनिशिएटिव को कमिट किया है, दैट इज़ नेट ज़ीरो. ठीक है, नेट ज़ीरो के अंदर इंडिया ये प्लेज करता है कि वो बाय ईयर 2070 कार्बन एमिशंस को ज़ीरो करने वाला है. ठीक है, उसके चलते जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको ये इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट की ज़रूरत है, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनके पास सस्टेनेबल ऑप्शंस क्या क्या है अपने कंपनी के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान दें. नाउ, ये ESG एनालिस्ट बनने के लिए तुमको एक्चुअली कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन बी समबडी फ्रॉम BCom, BBA, BA इकोनॉमिक्स या एज गुड एज ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड. आपको बस कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेने हैं. एडिशनल सर्टिफिकेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. ये एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेने के बाद आप एक एंट्री लेवल ESG जॉब के लिए क्वालिफाई कर लोगे. नाउ, कमिंग टू सैलरी रेंज, 8 से 15 लाख per annum is the mid-level starting range, okay, and for senior roles it can be as good as 25 to 35 LPA. और ये सिर्फ आज के ये जितने भी सैलरी एनालिसिस हैं ये सारे आज के बेसिस में है. कल को अगर सेबी ने 1,000 कंपनीज़ की जगह अगली 5,000 कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया तो ये रोल की डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली है और सैलरी रेंज भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा.
इस जॉब पे अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बिल्कुल भी कम है। अगर आप लिंक्डइन के सोर्सेज की बात करूँ तो ESG जॉब पोस्टिंग जो है वो 120% बढ़ गई है लास्ट ईयर से, ठीक है, इंडिया में। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी हु इज़ फ्रॉम BBA BCom बैकग्राउंड एंड इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम अदर लेवल ऑफ करियर. Okay, so this is what ESG analyst will do. Now coming to data privacy and compliances, ठीक है, अगेन ये भी नाम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये हर उस पर्सन को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए जो अभी लॉ करने का सोच रहे हैं या लॉ करने के लिए अपेयर हो रहे हैं. डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ पा रहे हो कि विथ AI कमिंग, ठीक है, हमें लॉ, बिजनेस, टेक्नोलॉजी सबका बैलेंस चाहिए, ठीक है. और डेटा प्राइवेसी एट दिस पॉइंट इंडिया में सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है. आज की डेट पे हर कंपनी डेटास को लीगली कलेक्ट कर रही है, बट क्या वो डेटास को लीगली यूज़ कर रही है, क्या वो डेटा सिक्योरली स्टोर कर रही है, क्या वो उसको एथिकली यूज़ कर रही है, ये सारी चीज़ उनको कौन बताएगा? ये सारी चीज़ उनको एक लॉयर बताएगा जिसको डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंसेस के बारे में पता हो. डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस में जॉब करने के लिए यू नीड अ लॉ डिग्री अलॉन्ग विद BA या BCom जो भी आपने किया होगा, ठीक है. एंड देन यू कैन गेट स्पेशलाइजेशन, ठीक है. स्पेशलाइजेशन आप नालसा यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से कर सकते हो, सिम्बायोसिस से कर सकते हो. ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्स अवेलेबल है. अदरवाइज ऑनलाइन भी कुछ CIPP के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोफेशनल के कोर्सेज, जो कि भी आप कर सकते हो. और नहीं भी तो आज की डेट में हर अच्छे कॉलेज में ये एक स्पेशल सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब्जेक्ट को ज़रूर अपने स्पेशलाइजेशन के लिए चूज़ करो एंड इन पर जितनी भी इंटर्नशिप्स हो सकती है उनको गैदर करो. अगर सैलरी रेंज की मैं बात करूँ, एट दिस पॉइंट एंट्री लेवल सैलरी इज समवेयर अराउंड 6 to 8 LPA, मिड लेवल इट इंक्रीजेस टू 15 to 25 LPA, and then senior leadership is obviously having a larger benchmark, so it goes up to 40 to 60 LPA, ठीक है. और डेटा प्राइवेसी एनालिस्ट की या डेटा प्राइवेसी लॉयर की हायरिंग वेव 25 से 26 2025 से लेके 2026 में बहुत ज़्यादा देखी है, ठीक है. इनफैक्ट अगर आप अभी भी लिंक्डइन को सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉयर पोस्ट डिमांड में है दैट इज़ डेटा प्राइवेसी लॉयर. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द careers that you should definitely explore. Now, the next career would be supply chain and logistics technology, ठीक है. सप्लाई चेन का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, सप्लाई चेन को बस इतना समझो कि आपका काम है ये देखना कि जितने भी क्विक कॉमर्स है आज की डेट में 10 मिनट में ब्लिंकिट आता है, 10 मिनट में बिग बास्केट आ रहा है, 1 घंटे में जोमेटो आता है. आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें इतनी क्विकली मूव कैसे कर रही है? इनके पीछे कुछ स्पेशलिस्ट लग रहा है. हमें कौन बता रहा है कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे रहेगा, कोई चीज़ कहाँ पे पहुँचेगी, वेयर हाउसेस कहाँ सेटअप होंगे, कौन देखेगा कि डिलीवरी कौन कर रहा है. ये सारी चीज़ों के पीछे एक हैंड है जो हर चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, और उस हैंड को हम कहते हैं सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट. सप्लाई चेन एनालिस्ट का सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट का एक सिंपल जॉब होता है कि वो ये इंश्योर करे कि राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस में राइट टाइम पे पहुँचे और बेयर मिनिमम कॉस्ट पे पहुँचे. अब क्विक कॉमर्स की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है और कितनी आगे बढ़ने वाली है ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट अब कुछ ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जो क्लोथिंग्स और फुटवेयर भी 10 मिनट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं विद इन दी इंडिया. ओके, सो ये जॉब पोस्टिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है. स्पेशली जब क्विक कॉमर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करता है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस खुद को एज अ क्विक कॉमर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बूम हो रही है, ठीक है. और एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर विल इंक्रीज बाय 19 लाख करोड़ बाय 2027. तो आप खुद सोच सकते हो कि इस चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा है, ठीक है. To pursue this career, you actually don't need to do anything but to pursue a BCom and BBA simply,
ठीक है। और उसके साथ आप ये सारे स्किल्स को बस अंदर पे अपने स्किल्स के साथ अपने सीवी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसको करने के बाद यू कैन वेरी वेल गेट इन टू अ एंट्री फील्ड ऑफ सप्लाई चेन, और वहाँ से आप एक सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। टू दिस फील्ड यू एक्चुअली डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बट यू जस्ट नीड अ बी कॉम और BBA की डिग्री, ठीक है। और उसके साथ तुम्हें ये सारे स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे ही तुम ये सारे स्किल्स सीख लेते हो, तुम एक बहुत अच्छे सप्लाई चेन के एंट्री लेवल जॉब पे जा सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस हैं आजकल जो सप्लाई चेन के स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं BBA में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो डायरेक्टली थ्रू देयर, बट अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सारे स्किल्स को भी ऐड कर सकते हो। सो दिस वॉज दी आज के लिए हमारा लास्ट करियर ऑप्शन दैट यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर, एंड इट विल डेफिनेटली बूम बाय 2030। अगर ये तीनों कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स है जो आप परस्यू करना चाहते हो बट अभी भी कंफ्यूज हो, जस्ट कमेंट डिटेल और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगी ये तीनों में से कोई भी एक कोर्स पे रीच करने के लिए। और अगर तुमको ये तीनों में से कोई भी अपने हिसाब से नहीं समझ में आया, जस्ट ट्यून इन टू माई नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे मैं और अगले 3 ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बताने वाली हूँ जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है बाय द एंड ऑफ 2030। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय बाय।